गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? पिछले दो वीडियोस में हमने अवतल और उत्तल दर्पण जो है उनसे प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे दर्पण सूत्र में जो कार्तिकीय चिन्ह जो है वो हमारे बहुत उपयोग में आते हैं। तो कैसे जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा आज कार्तिकीय चिन्हों के बारे में। तो हम जो है ना हेडिंग डाल लेते हैं, उसमें देखिएगा। इसमें आप एक तो हो गया आपकी अवतल दर्पण, देखोगे आपका उत्तल दर्पण। इससे पहले आप जो है जैसे मैथमेटिक्स में हम कार्तिकीय जो चिन्ह है उनका उपयोग करते हैं। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें होता क्या है कि इससे इधर चलते हैं तो जैसे +1 +2 +3, और इस साइड में चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 इस हिसाब से, और ऊपर की तरफ चलते हैं तो +1 +2 +3 +4 +5, नीचे की तरफ चलते हैं तो माइनस में -2 -3 -4 -5 इस हिसाब से। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में आप ये देख लीजिएगा। अब इसमें कौन कौन सी, एक तो होगी आपकी बिंब साइज, और बिंब साइज जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि बिंब को हमेशा इसके ऊपर रखेंगे। बिंब साइज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। एक तो होती है आपकी बिंब साइज, एक होती है आपकी प्रतिबिंब साइज। उसके अलावा एक आपकी फोकस दूरी होती है, और एक होती है आपकी बिंब दूरी, यानी ध्रुव से और ये बिंब जो रखते हैं इसके बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम बिंब दूरी से डिनोट करेंगे। तो ये होगी आपकी बिंब दूरी। और एक होती है आपकी प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी में क्या होता है कि ये जो आपका ध्रुव है इससे और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये अवतल दर्पण और उत्तल जो दर्पण है उसमें प्लस माइनस किस हिसाब से होगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिंब साइज की। तो बिंब साइज, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बिंब जो साइज है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, क्योंकि हमेशा क्या है, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी बिंब को हम कहां रखेंगे? ऊपर की साइड में रखेंगे। तो ये ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिबिंब साइज की। प्रतिबिंब साइज में देखिए क्या होता है कि जैसे आपका जो अवतल दर्पण है उसकी हमने बात की थी कि उसके अंदर कुल 6 कंडीशन होती हैं, और 6 कंडीशन कौन सी होती है? अनंत होता है, 2f जो है, f है, p है। तो जैसे ये हो गया, ये दूसरी कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन हो गई, चौथी कंडीशन हो गई, पांचवी कंडीशन हो गई और छठी कंडीशन हो गई। 6 कंडीशन हमने बात की थी। तो और हमने ये देखा था कि इनमें 5 जो कंडीशन है उनमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, इस साइड में बन रहा है। दैट्स मीन इनकी प्रतिबिंब की जो 5 कंडीशन की जो साइज होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो प्रतिबिंब साइज 1 से 5 कंडीशन, 1 से 5 कंडीशन की जो प्रतिबिंब साइज होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। जबकि हम बात कर रहे थे, जो छठी कंडीशन की बात कर रहे थे, छठी कंडीशन में क्या है, प्रतिबिंब जो है इधर बन रहा है और सीधा बन रहा है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको, ये इस साइड में होगा तो ऊपर की तरफ होगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो छठी जो कंडीशन है उसकी जो प्रतिबिंब साइज होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम?
हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। उसके बाद में हम बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब का जो साइज है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए उत्तल दर्पण की हमने बात की थी, 3 कंडीशन की बात की थी उत्तल दर्पण में केवल, और वो कौन कौन सी कंडीशन थी? या तो अनंत पे रखें, या P और अनंत के बीच में कहीं भी रखें, या फिर बिल्कुल P के नजदीक रखें। जबकि इसमें प्रतिबिंब हमेशा किधर बन रहा था? इस साइड में बन रहा था और इधर बन रहा था। तो इसमें ऑलवेज जो प्रतिबिंब साइज होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो इस उत्तल दर्पण की यदि बात करें तो उसमें प्रतिबिंब की जो साइज होगी वो ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। उसके अलावा हम बात करें फोकस दूरी की, तो देखिएगा फोकस दूरी जो है वो, जब बात हम अवतल दर्पण की करते हैं तो अवतल दर्पण में ये आपका P है, ये आपका F है। तो फोकस दूरी जो है वो मैंने बताया कि ध्रुव से लेके मुख्य फोकस है उसके बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी कौन सी साइड में? इस साइड में। तो अवतल दर्पण जो है उसमें हमेशा फोकस दूरी जो है वो ऑलवेज कैसी होगी? नेगेटिव होगी। जबकि उत्तल दर्पण की बात कर रहे थे तो उत्तल दर्पण में जो आपकी फोकस दूरी है वो देखिएगा, हमने क्या कहा था? मुख्य फोकस की परिभाषा उत्तल दर्पण की दी थी कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हमने उसका मुख्य फोकस, और ये P और F के बीच की दूरी, यहाँ ये इसकी फोकस दूरी होगी। तो ये इस साइड में है, तो इस साइड में कैसी होगी? पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमेशा कैसी होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। उसके बाद हम बात करते हैं बिंब दूरी की। तो देखिएगा बिंब दूरी जो है वो ध्रुव और बिंब उसके बीच की जो दूरी होती है वो बिंब दूरी होती है, और ध्रुव को, ये बिंब को हमेशा ध्रुव से इस साइड में रखते हैं। दैट्स मीन ये हमेशा कैसी होगी? इस साइड में है, इसका मतलब ये कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो बिंब दूरी कैसी होगी? ऑलवेज इसमें भी नेगेटिव होगी और ऑलवेज इसमें भी नेगेटिव ही होगी। उसके बाद बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी की। तो देखिएगा प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण जो है उसके अंदर 5 जो कंडीशन थी उनमें प्रतिबिंब इस साइड में बन रहा था। तो प्रतिबिंब दूरी कौन सी दूरी बताई? ध्रुव से लेके प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी है उसको हमने क्या कहा था? प्रतिबिंब दूरी कहा था। तो प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण की यदि बात करें तो कंडीशन 1 से लेके 5 तक की जो कंडीशन थी उनमें जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। जबकि छठी कंडीशन में प्रतिबिंब उस साइड में बन रहा था तो वहां पे प्रतिबिंब, छठी जो कंडीशन है उसमें जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। जबकि बात करें हम उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो हमेशा इस साइड में बन रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो किस में होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब दूरी होगी वो ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और ध्यान रखिएगा ये जो आपका दर्पण सूत्र है उसमें ये चीजें बहुत काम में आने वाली हैं, क्योंकि दर्पण सूत्र क्या है आपका? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और जहां f, v और u क्या है ध्यान दीजिएगा। f जो है, f बराबर है आपकी मुख्य फोकस या फोकस दूरी, यह है आपकी फोकल डिस्टेंस यानी फोकस दूरी। इसके अलावा u जो है वो है आपकी बिंब दूरी, और v जो है वो है आपकी प्रतिबिंब दूरी। अब u और v में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिएगा एबीसीडी में u पहले आता है, v बाद में आता है। तो u पहले आया इसका मतलब बिंब पहले आएगा। बिंब रखोगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले क्या आएगा? बिंब आएगा। तो u जो है वो बिंब दूरी को डिनोट करेगा, v जो है वो किसको डिनोट करेगा? प्रतिबिंब दूरी को डिनोट करेगा। तो इस हिसाब से जब हम इनके वैल्यूज देखेंगे, किसको नेगेटिव में रखना है, किसको पॉजिटिव में रखना है, तो वहां पे आपको जो ये सारणी है वो बहुत काम में आने वाली है दर्पण सूत्र के अंतर्गत। इसी तरह से आवर्धन में जो है वहां भी आपको काम में आएगी, क्योंकि आवर्धन आवर्धन का सूत्र क्या होगा? H'/H, जहां H' क्या है? प्रतिबिंब साइज, और H क्या है? बिंब साइज। तो यहां पर भी आपको बिंब साइज पॉजिटिव है या नेगेटिव है
प्रतिबिंब साइज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जानने के लिए इस तरह की जो सारणी आपके माइंड में रहेगी तो आप प्लस माइनस का जो यहाँ पे रख रहे हो वैल्यूज, उसमें आप कहीं भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसलिए ये जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में होनी चाहिए प्लस माइनस वाली, और आप इस तरह से आसानी से इसको कार्तिक के चिन्हों को समझ सकते हैं।